Welcome back friends. Please like and subscribe the channel after in the video. Today I am teach you third poem of the class 10th which name Tiger in the Zoo and composed by Leslie Norris. In this poem, poet has described two tigers. First, who has closed in the cage, and second tiger who has situated in the forest. आइए देखते हैं इसके पहले हम इसका हिंदी अर्थ, उसके बाद इसमें जो भी MCQS नाम से क्वेश्चन हैं जिसके हम जो है कि विकल्प मल्टीपल चॉइस को आंसर क्लिक करेंगे। तो पहले हम आपको पढ़ाते हैं कि इसकी हिंदी अर्थ क्या है, और उसके बाद हिंदी अर्थ आप सीख जाओगे तो इसमें से जो भी MCQS नाम से क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप आराम से ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए हिंदी अर्थ इसका, पोएट ने वर्णन किया है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इसका अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद जो है कि इसका अर्थ आपको बताते हैं और आप बढ़िया से इसको केयर करिएगा ताकि आप MCQS नाम से जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप जो है कि आराम से क्लिक कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। ही जो शब्द यहाँ पर आया है दोस्तों, वह आया है लाइन के लिए। हालांकि यह व्यक्ति के लिए किसी होता है, लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति की तुलना लाइन से करने की बात कही गई है, इसलिए इसमें पर्सोनिफाइड मतलब जो है कि मानवीकरण अलंकार होगा, जो कि हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। इसमें जो भी आएंगे, जो भी अलंकार आएंगे उसको हम बताएंगे, और आप पहले इसके पहले वाले वीडियो पर आप जो कि अलंकार की वीडियो है उसे आप देखिए। उसके बाद इसमें जो भी अलंकार बनेंगे उसको आराम से आप जो है कि चूज कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें। ही, यहाँ पर ही का अर्थ लाइन या टाइगर से ही होगा, सॉरी जो हाँ अगर इसमें वर्णनशिप होगा किसका, टाइगर का होगा। तो ही जो शब्द आया वह किसके लिए आएगा, टाइगर के लिए। तो आप टाइगर समझिएगा। किसी व्यक्ति से इसकी जो है कि किसी व्यक्ति को आप इस पर मत ध्यान देना क्योंकि ये टाइगर है। देखिए आइए चलते हैं। ही मतलब वह, मतलब टाइगर। स्टॉक्स चलता है, स्टॉक्स का अर्थ होता है घुड़िया जो है कि लहरा कर चलना। ही स्टॉक्स वह चलता है इन हिज अपने विभिन्न प्रकार के स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कह रहा है कि ही जो चीता है, जो टाइगर है, हिज विविड अपने विभिन्न प्रकार के स्ट्राइप्स अपने विभिन्न प्रकार के धारियों के साथ, फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, ऑफ हिज केज मतलब अपने पिंजरे में। पोएट ने वर्णन क्या किया है कि टाइगर अपने जो है कि लहराते हुए बाल के साथ, विभिन्न प्रकार के लहराते हुए बाल के साथ कुछ कदम अपने केज अपने पिंजरे में चलता है। ठीक। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। कह रहा है कि ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है तलवा, जो लायंस का या जो टाइगर्स का तलवा होता है, इसके लिए पैड, उसके लिए यह शब्द आया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब जो उसका पैड्स है वो वेलवेट मखमल के क्वाइट समान है, मतलब उसका पैड जो है, तलवा जो है मखमल के समान होता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज अपने क्वाइट मतलब शांत रहने वाले, रेज मतलब क्रोधित, मतलब अपने क्रोध को उसने शांत भी किया हुआ है। इसका अर्थ पूरा देखिए कि एक बाघ है जो कि अपने विभिन्न प्रकार के धारियों के साथ जो है कि अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है। उसके जो तलवा है वह जो है कि मखमल के समान कोमल, और वह अपने क्रोध को शांत रोके हुए जो है कि पिंजरे में चलता है। नेक्स्ट है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। इसमें देखिए ध्यान से, जो 4 स्टेंजा दिए गए हैं वह जो है कि उस समय जो टाइगर है वह जो है कि बंद है, मतलब जो है कि केज में, पिंजरे में उसे बंद किया गया है। तो उस समय की यह स्थिति है, इतनी यह स्थिति टाइगर की है, लेकिन वह कमरे में या पिंजरे में क्या है, बंद है। नेक्स्ट देखिए दूसरा वाले में बोल रहा है क्या कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। देखिए दूसरे स्टेंजा में क्या बोला है कि ही शुड बी लर्किंग। ही मतलब वह, शुड बी
लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाना, इन शैडो मीन्स होता है छाया में, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसल कर चलना या सरकना, थ्रोग में से होते हुए, लॉन्ग मतलब लंबी, ग्रास मतलब घास। और देखिए ही मतलब वह, यहाँ ही का अर्थ टाइगर से समझिएगा। टाइगर शुड बी लर्किंग मतलब जो बाघ है वह शुड बी लर्किंग घात लगाता है, इन शैडो मतलब छाया में। टाइगर या बाघ छाया में घात लगाता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास और लंबी घासों से सरकते हुए। कहने का ये आशा है दोस्तों कि जो बाघ है वह लंबी घासों से सरकते हुए जो है कि छाया में होते हुए घात लगाता है। नियर द वाटर होल जहाँ पर तालाब हो, जहाँ पर तालाब हो, वेयर प्लम्प डियर पास और जहाँ पर जो प्लम्प डियर हैं, बड़े बड़े जो हिरन हैं, पास मतलब होता है गुजरना, से होकर गुजरते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो टाइगर है वह लंबी घासों से होते हुए सरकते हुए छाया में घात लगाता है। वहाँ लगाता है घात जहाँ पर वाटर होल, जहाँ पर तालाब हो तथा उस तालाब के पास में जो है कि हिरन वहाँ से गुजरते हों, तो हिरन के लिए वो क्या लगाता है दोस्तों, घात लगाता है। नेक्स्ट देखिए, करा कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। ही मतलब वह टाइगर के लिए, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स होता है जो है कि दहाड़ना। ही शुड बी स्नार्लिंग वह दहाड़ता है, अराउंड चारों तरफ, हाउसेज मतलब घरों के, वह घरों के चारों तरफ दहाड़ता है। एट द जंगल्स एज, जंगल्स का मतलब जंगल, एज मीन्स होता है किनारा, जंगल के किनारे से वह गांव वालों को जो है कि दहाड़ता है। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, किसके साथ दहाड़ता है, बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद फैंक्स दांतों के साथ, मतलब जो दहाड़ता है तो उसके सफ़ेद नुकीले दांत दिखाई देते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद दांतों के साथ। हिज क्लास, अपने पंजों, क्लास में होता है दोस्तों पंजा, अपने पंजों के साथ। टेररिजिंग ही द विलेज, टेररिजिंग में होता है आतंकित करना, विलेज मतलब गांव वालों को। वो कैसे दहाड़ता है कि बेरिंग मतलब होता है दिखाते हुए, हिज वाइट फैंक्स, अपने नुकीले दांतों को, हिज क्लास और अपने पंजों को दिखाते हुए वह गांव वालों को जो है कि आतंकित करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, बट ही इज़ लॉक्ड। अब देखिए ये उस समय की बात है जब उसे किसी जंगल में, मतलब वह स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है, तब उस समय की बात इस स्टेंजा में, 4 स्टेंजा में पोएट ने वर्णित किया है। कब, जब वह जंगल से मतलब जंगल में हो तब। और इस पहली स्थिति के लिए जो यह बताया गया है उसमें यह उसने बताया है कि वह जो टाइगर है वह किसी केज पिंजरे में बंद है, तो उस स्थिति में जो है कि वह स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी शान शौकत तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन फिर भी इसमें वह बंद है इसलिए अपनी शान शौकत को नहीं दिखाता है। जबकि जब जंगल में वह खुला हुआ है, स्वतंत्र है, तो उसमें अपनी शान शौकत वह दिखा सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए नेक्स्ट क्या है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। देखिए बट मीन्स होता है लेकिन, ही मतलब टाइगर के लिए आया है, लॉक्ड बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट मतलब होता है जो ये कंक्रीट होते हैं जैसे घर बनाए जाते हैं कंक्रीट के, वो वाला। सेल मीन्स होता है कोठरी, यहाँ पर सेल मीन्स कोशिका मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर सेल का अर्थ होता है कोठरी। बट लेकिन ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उसे अब एक कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट वाले कोठरी में उसे बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है। बिहाइंड मतलब पीछे, बार्स मीन्स सलाख, जो छड़ होती है पिंजरे में बंद होता है, तो उस समय बता रहा है कि हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति जो है कि सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाकिंग मीन्स होता है जो है कि चलना, लेंथ मतलब लंबाई में, ऑफ हिज मतलब अपने, केज मीन्स पिंजरे में। वह अपने पिंजरे में लंबाई में जो है कि स्टाकिंग करता है, चलता है, मतलब जितना दूरी पिंजरे की है उतनी ही दूरी जो है कि टाइगर चल पाता है, इसका अर्थ यह है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मिस होता है न परवाह करते हुए, विजिटर्स मिस जो लोग जू में जाते हैं देखने के लिए उनको विजिटर कहा जाता है। तो कह रहा है कि न परवाह करते हुए, विजिटर मतलब लोगों के, दर्शकों के। कह रहा है इसका अर्थ देखिए पूरा फुल क्या होगा, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उसे अब कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है, जो वह खुले हुए मैदान या खुले हुए जंगल में कर रहा था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहा था, वह उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे में जो है कि उसी पिंजरे की लंबाई के बराबर चल पाता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो है कि देखने वाले अर्थात दर्शकों का वह परवाह नहीं करता है। नेक्स्ट है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखिए यह उस समय की बात है जब वह हियर्स, ही मतलब वह टाइगर, हियर्स सुनता है, लास्ट मतलब अंतिम, वॉइस मीन्स आवाज़ को, एट नाइट मीन्स रात में। कह रहा है कि जो टाइगर, जो बाघ होता है, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। किस आवाज़ को? द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, जो आवागमन वाली कार होती हैं, होकर जाती हैं, तो उनको सुनता है। एंड स्टेयर्स, एंड और स्टेयर्स घूर कर देखता है, विथ हिज अपने ब्रिलियंट आइज, अपने जो है कि आँखों से, ब्रिलियंट मतलब होता है बुद्धिमानी वाली आँख, अपने बुद्धिमानी वाली आँखों से जो है कि घूर कर देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको देखता है दोस्तों? ब्रिलियंट स्टार का मतलब होता है चमकते हुए तारों को। बता रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह अंत में जो है कि रात में अंतिम आवाज़ को सुन पाता है, जो कि पेट्रोलिंग्स करते हुए, आवागमन करते हुए वाली कारें होती है। मतलब वह आवागमन करते हुए कारों को जो है कि रात में सुन पाता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो है कि अपने आँखों से चमकते हुए तारों को घूर कर देखता है। कौन? टाइगर। एक बार और इसका अर्थ बताते हुए इसके बाद MCQS वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हिंदी अर्थ पूरा फुल बताएंगे इसमें। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि जो बाघ होता है वह अपने विभिन्न प्रकार के धारियों के साथ कुछ ही कदम अपने पिंजरे में चल पाता है, और उसके जो तलवे हैं वह मखमल के समान हैं, और वह अपनी जो है कि शांत रहने वाली क्रोध को जो है कि शांत की, अपने क्रोध को वह शांत किए हुए पिंजरे में बंद है। नेक्स्ट है, तब की बात है जब वह अब पिंजरे से खुला हुआ जंगल में प्रवेश करता है। तब की घटना क्या बता रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसका अर्थ देखिए, बोल रहा है कि वह छाया में होते हुए, लंबी घासों से होते हुए, सरकते हुए छाया में घात लगाता है, जहाँ पर कि पानी पीने के लिए बड़े बड़े हिरन उस तालाब से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास ट्रेजिंग द विलेज। कह रहा है कि बाघ जो है वह जो घर के पास, जो चारों तरफ जंगल के एक किनारे से, बाघ जो है जंगल के एक किनारे से, जंगल के किनारे से स्थित, चारों तरफ जंगल के स्थित जो घर हैं उनमें उपस्थित लोगों को क्या करता है? दहाड़ता है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है, और गांव वालों को आतंकित करता है। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टालिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। कह रहा है कि लेकिन वह एक कंक्रीट वाले कोठरी में बंद है और अपनी शक्ति को अपने सलाखों के पीछे छुपाए हुए है। नेक्स्ट है, वह अपने जो है कि पिंजरे में कुछ ही कदम पिंजरे की लंबाई के बराबर चल पाता है, और जो है कि इग्नोर कर देता है दर्शकों को, मतलब दर्शकों को देखता नहीं है, उनको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट आइए चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसका अर्थ देखिए, वह रात में अंतिम आवाज़ को सुन पाता है। किस आवाज़ को? जो पेट्रोलिंग करती हुई कारें हैं, मतलब जो पेट्रोलिंग करती हुई जो आवागमन वाली कारें हैं उनको रात में वह सुन पाता है, और अपने ब्रिलियंट बुद्धिमानी वाली आँख से
वह अपना ब्रिलियंट स्टार्स मतलब चमकते हुए तारों को घूर कर देखता है। कौन? टाइगर। चलिए आइए MCQS जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करवाते हैं। MCQS क्वेश्चन में पहला है द पोएम ड्राज ए कंट्रास्ट बिटवीन, भरना है, उसके बाद एंड फिर भरना है। पहला है विकल्प ए एनिमल ह्यूमन बींग्स, दूसरा है विकल्प टाइगर इन ए जू, तीसरा विकल्प है टाइगर इन ए फॉरेस्ट, और ए भी हो गया। सी है टाइगर इन ए जू ह्यूमन्स, और डी है ह्यूमन्स टाइगर इन फॉरेस्ट। अब देखिए इसका क्या आंसर बनेगा। कह रहे हैं कि पोएम ड्राज ए कंट्रास्ट, पोएम में जो कविता है उसमें कंट्रास्ट विरोध दिखाया गया है। किन किन के बीच में विरोध दिखाया गया, बताइए आप किन किन के बीच में विरोध दिखाया गया है। तो कविता से आप देख सकते हैं किसके किसके बीच है विरोध। देखिए टाइगर इन ए जू और टाइगर इन ए फॉरेस्ट, इसी के बीच में विरोध बताया गया है। टाइगर इन ए जू, जू का मतलब होता है जो है कि चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में एक टाइगर है। एक टाइगर इन ए फॉरेस्ट, जंगल में है। आपने देखा था कि जंगल में एक टाइगर और एक टाइगर कहाँ है? चिड़ियाघर के अंदर था। तो इन्हीं के बीच में बात चल रही थी, विरोध दर्शाया जा रहा था। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट है दूसरा, देखिए व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। व्हाट मतलब क्या, हैज़ बीन पर्सोनिफाइड मानवीकृत है, इन द पोएम मतलब इस कविता में। इस कविता में क्या मानवीकृत है, मतलब मनुष्य जैसा क्या है। पहला है टाइगर, दूसरा है बी फॉरेस्ट, सी है जू, और डी है कॉन्सेंस। देखिए आप तो भली बातें जानते हैं कि जो यह ही आया है वह किसके लिए आया है? बोलिए। जो ही आया है वह टाइगर के लिए आया है। तो जाहिर सी बात है कि ही को यहाँ पर ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन टाइगर को जो है कि पर्सनिफाइड कर दिया गया, मतलब मानवीकृत, मानव जैसा बना दिया गया है। इसलिए ही का प्रयोग किसने किया है? कवि ने इसमें किया है। देखिए तो आप क्या मारोगे? टाइगर वाला जो ऑप्शन होगा वह मार दीजिएगा, दूसरा को हो जाएगा टाइगर। आइए इसके बाद इसको जो कि रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, दूसरा हो गया है, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आप अगर अम्ल अच्छी तरह से कर रहे हैं तो सब जो है कि आप अपने से भी मार सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इसमें कुछ इस प्रकार से है, नेम द पोएटिक डिवाइस, नेम the poetic device, name the poetic device used in the line, used in the line, used in the line in his quiet race, in his quiet रेस। यह जबकि हालांकि इसमें आया है, पोएम में आया हुआ है, तो विकल्प भी 4 दिया गया इसमें। पहला विकल्प है मेटाफोर, क्या है दोस्तों? मेटाफोर। बी विकल्प दिया हुआ है एसोनेंस, क्या है दोस्तों? एसोनेंस, आपको पढ़ाया है हमने, अब जाकर इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, और डी है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस। ठीक है, कॉन्सोनेंस। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेस, इन हिज क्वाइट रेज। देखिए बोल रहा है कि इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज का अर्थ होता है, आप भली बातें जानते हैं, क्वाइट क्वाइट में होता है शांत, और रेज में होता है क्या? क्रोध दिखाना। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें
जो है कि किनारे किनारे मतलब आउटसाइड जो होंगे उसमें ऑक्सीमोरन होगा। देखिए इसमें जस्ट इसका उल्टा है। तो क्वाइट में शांत, रेज में होता है क्या, ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ निकलना। तो ऑक्सीमोरन अलंकार इसमें आप कर दोगे, आप सी वाला विकल्प मार देना। चौथा है नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, नेम द पोएटिक डिवाइस, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, यूज्ड इन द line. On pads of velvet quiet, on pads of velvet quiet. चलिए देखिए, पहला विकल्प दिया है कॉन्सोनेंस, बी दिया है विकल्प एसोनेंस और सी विकल्प दिया है मेटाफोर। हाँ, मेटाफोर और डी विकल्प दिया है ऑक्सीमोरन। ठीक। करेक्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब इसमें आपको यह बोला गया है कि नेम द पोएटिक डिवाइस, उस पोएटिक डिवाइस का नाम बताए कि